नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन इनको गिरफ्तार करने के बाद इंडिया अलायंस ने दिल्ली में एक रैली आयोजित की थी और उस रैली में लगभग इंडिया अलायंस के सभी नेता शामिल हुए थे। उस रैली में सभी के भाषण हुए। उसमें भी तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन की पत्नी वो भी उसमें शामिल थी। उन्होंने भी वहाँ पे भाषण किए। तो इन सभी लोगों के भाषण वहाँ पे हुए। अखिलेश यादव भी थे। तो इन सभी के भाषणों का एक ही सुर था, एक समान था। उसमें ये थी कि सभी भ्रष्टाचारियों के साथ थे। कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों को अगर जेल में डाला जा रहा है तो हम उसके समर्थन में हैं, ये वो लोग नहीं कह रहे थे। उल्टा केजरीवाल को अंदर क्यों डाला, हेमंत सोरेन को क्यों अंदर डाला है, उनको डालने के पीछे कारण यही है कि उन पर एक तरीके से जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। कहीं पे चुनाव जीतने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कोई भी जेल में जाने से डरेंगे नहीं, ये भी वो लोग कह रहे। तो एक तरफ ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर बार बार ये लोग आरोप करते हैं कि ये जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम लोग डरने वाले भी नहीं। तो अगर आप लोग डरने वाले नहीं हैं तो जो भी कार्रवाई हो रही है उसका सामना करो। और ये कार्रवाई जो भी ईडी के मार्फत हो रही है या सीबीआई के तरफ से हो रही है, इनकम टैक्स के तरफ से हो रही है, ये कार्रवाई करते वक्त आपको समन्स भेजे जा रहे हैं। केजरीवाल को तो एक समन्स भेजने के बाद तुरंत अरेस्ट नहीं कर लिया गया, तुरंत उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। लगभग 9-10 बार आपको समन्स भेजे जाते हैं, आप लोग जवाब देने के लिए उस एजेंसी के पास जाते नहीं हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उस एजेंसी ने अगर कोर्ट में गुजारिश की कि देखिए हम लोग इतने बार समन्स भेजने के बाद भी ये आदमी हमारे पास जांच के लिए नहीं आ रहा है, हम लोग बुला रहे हैं उसे, वो आ नहीं रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने के आदेश अगर कोर्ट से दिए जाते हैं तो उसमें दोष किसका है? और ये तो पूरा लोकतंत्र की प्रक्रिया ही है। ये इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक विरोधक है या विपक्ष है, इसके लिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया या उसको मारा, इस तरह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये इंडिया अलायंस की रैली में एक ही जयघोष हो रहा था, वो ये था कि देखिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो हम लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंदर नहीं डालना चाहिए, हेमंत सोरेन को अंदर डालना नहीं चाहिए। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो कार्रवाई होने दीजिए, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए भ्रष्टाचारी जो थे उन सभी भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में ले लिया है और उनको वॉशिंग मशीन में अब धुलाकर बाहर निकाला जाएगा। तो ये बात जब वो करते हैं तब ये नहीं बताते कि ये जो सभी नेता आज किसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो तभी तो आप लोग उनको कहीं पे भ्रष्ट नहीं कहते थे। उन पे जो भी आरोप किए जा रहे थे तभी तो आप लोग उसका समर्थन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप किए हो, ईडी ने छापेमारी की हो, तभी तो आप लोग कह रहे थे कि ये जानबूझकर छापेमारी हो रही है, दबाव लाया जा रहा है। तभी तो आप लोगों ने नहीं कहा कि नहीं, अगर भ्रष्ट है तो कार्रवाई कीजिए, अगर उन पे आरोप है तो हो जाने दीजिए, कोर्ट में मामला चलने दीजिए, अगर कुछ गलत किया है, अगर वो दोषी है तो जाने दीजिए जेल में। ये किसी ने नहीं कहा, तभी तो आप लोग उनके समर्थन में थे। तभी भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप कर रही है, झूठे आरोप कर रही है, ये कहते थे। और आज अब जब कार्रवाई हो रही है और उसके बाद अगर उसने पार्टी बदल दी कि हमारी पार्टी हमारे समर्थन में नहीं है, और पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या और कई पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में कहीं जाते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ये सब भ्रष्ट हैं, ये गद्दार हैं। तो इंडिया अलायंस ने इस तरह की भाषणबाजी की। वहां पे महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी भाषण किया कि हमारे भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पहले जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी,
लेकिन हम लोग डरे नहीं थे। केजरीवाल जो है वह कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने दिल्ली में जो स्कूल बना है उसके वजह से उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना इतना हास्यास्पद बयान मुफ्ती महबूबा जैसी एक नेता जो है वो देती हैं, तो आश्चर्य होता है कि इस तरह से इतने साल राजनीति में रहने वाले लोग इस तरह के बयान किस तरह से दे सकते हैं? क्या लोग मूर्ख हैं? सामने बैठे हुए लोग या सामने सुनने वाले लोग, क्या वो जानते नहीं है किस पर किस लिए कार्रवाई हो रही है? उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, आप जेल में अगर डालना चाहिए तो डाल दीजिए। हम लोग केजरीवाल, हेमंत सोरेन इनके साथ हैं, इनके पत्नी जो है उन्होंने डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पूरे इंडिया अलायंस उनके साथ हैं। तो ये जो सहानुभूति आप लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह की सहानुभूति है? कभी कभी तो इंडिया अलायंस के नेता जो है वो ये भी कहते हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इसमें कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से बहुत कम लोग दोषी पाए जाते हैं। तो अगर ये आपकी राय है तो फिर डरने की क्या बात है? अगर कन्विक्शन रेट कम है इसका मतलब कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर वो दोषी नहीं पाए जाते कोर्ट में और वो बाद में छोड़ दिए जा रहे हैं तो उसमें डरने की क्या बात है? फिर केजरीवाल को अगर जेल में डाला है, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ऐसे आपको लग रहा है तो हो जाने दीजिए कोर्ट में। जो भी केस हो जाएगा उसमें पता चलेगा कि सच कौन है और झूठ कौन है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती है, आज केंद्र सरकार कार्रवाई करती है या जहां पे भी राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पे कार्रवाई होती है, तो तुरंत ये सभी लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देने लगते हैं। अगर कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ नेताओं पर नहीं हो रही है, बाकी आम लोगों पर भी होती होगी। जो भी टैक्स का हर्जान नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, या जिन्होंने अवैध संपत्ति जमा कर ली है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इंडिया अलायंस के नेताओं ने यह बताना चाहिए जनता को कि यह कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो सभी लोगों पर होनी चाहिए और हो रही है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा रविवार को ही कि ये सभी लोग जो है आज विपक्ष के, एक तरफ तो हम लोग भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हटाने की बात कर रहे हैं, और ये सब इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को बचाओ, ये इनका आंदोलन है, ये इनकी मुहिम है। और एक तरीके से सही है। तो लोग पूरी तरह से जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचारियों के साथ है, कौन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। तो इस वजह से यह दिखाई देता है। रविवार के दिन ये दोनों भाषण हुए, इंडिया अलायंस के नेताओं के भी भाषण हुए। उसी वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे भाषण कर रहे थे मेरठ में, वहां पे भी उनका भाषण हुआ। तो ये दोनों भाषणों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि देखिए यहां पे ये पूरे मामले में किस तरह से मैच फिक्सिंग हो रहा है, ईवीएम जो है इसमें कुछ घोटाला है, इसके वजह से 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो ईवीएम में घोटाला है इसके वजह से दिया जा रहा है, नहीं तो इनको 180 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। एक तरीके से लोकतंत्र की जो भी व्यवस्था है उस पर यह शक पैदा कर रहे हैं। यह कितना गलत है ये लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो भी गलत चीजें हैं इनका ये समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनका समर्थन कर रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल की पत्नी जो है उन्होंने भी वहां से जेल से आया हुआ संदेश केजरीवाल का पढ़कर सुनाया कि मैं देशभक्त हूं, मैं आपका बेटा हूं, जेल में आज मुझे सोचने का मौका मिल रहा है, उसमें मैं देख रहा हूं कि भारत माता बहुत दुखी है, बेबस है, यह उन्होंने कहने की कोशिश की। तो एक तरीके से सहानुभूति प्राप्त करने की, लोगों से सहानुभूति चाहिए इनको। लेकिन लोग जानते हैं भली बाती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग कभी खड़े नहीं रहेंगे, चाहे किसी का भी भ्रष्टाचार हो। और आज अगर कार्रवाई हो रही है इस तरह की तो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। लेकिन इस पूरे दो तरह के जो भाषण हुए, इंडिया अलायंस के नेताओं के भाषण और नरेंद्र मोदी का भाषण, इससे यह पता चला कि एक तरफ नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं,
कर रहे हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो भी उन्होंने बता दिया अपना इरादा। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचारियों के साथ हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस ये देशवासियों के साथ नहीं है, जेलवासियों के साथ है। ये अगर वो दिखाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उसका उत्तर लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा। उसका जो भी रिजल्ट 4 जून को आने वाला है उसमें ये पता चल जाएगा लोग किसके साथ हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।